हेलो गाइस, वेलकम टू कंप्यूटर बाइट। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड टुडे इन दिस पर्टिकुलर सेशन आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू सब्जेक्ट विच इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड टुडे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल डिस्कस द वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ DBMS and we will discuss what are the data, what are database and what is database management system actually is. Okay, so for the syllabus discussion of this subject you can visit my previous videos and I will put the link in the description box so you can visit there. And so for those who are watching me for the first time, let me introduce myself. This is Shilpi Chaudhary and I will provide all the computer science related subject lectures which are asked in the computer science related subjects like UGC NET, GATE, DSSB and whatever those exams. So you can visit my channel for those subject and you can learn here. So guys, start करते हैं हमारा आज का ये session. So guys, we are starting a new subject which is database management system. तो सबसे पहले हम database management system की बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो database management system में जो डेटा है वो क्या है। ठीक है, अब डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा इज रॉ फैक्ट्स। ठीक है, रॉ फैक्ट्स हो सकते हैं, फिगर्स हो सकते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स किसी भी कंपनी का डेटा हो सकता है, किसी भी कॉलेज का, स्कूल का, बैंक का, ये सब क्या है? डेटा हो सकता है। ठीक है, अब डेटा मतलब कलेक्शन। ठीक है, किसी भी कंटेंट का कलेक्शन। ठीक है, अब देखो डेटा जो है, डेटा हमारे पास दो टाइप का है। कितने टाइप का है? दो टाइप का। फर्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड सेकेंड है हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब स्ट्रक्चर्ड डेटा में हम लोग बोल सकते हैं लाइक हमारे पास बैंक का डेटा हो गया। ठीक है, IRCTC, इंडियन रेलवे, है ना, इनका डेटा हो गया। अनस्ट्रक्चर्ड की अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन सा टाइप का डेटा आ सकता है हमारे पास? वेब पेजेस। ठीक है, वेब पेजेस। अब देखो बैंक में जो भी इंफॉर्मेशन होती है तो उसमें जो भी कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उन सबका जो डेटा है वो क्या है? स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। ठीक है, अब जैसे कि इंडियन रेलवे है तो उसमें भी जो डेटा है वो किस फॉर्म में है? स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। बट अगर हम वेब पेजेस की बात करें तो वहां पे फोटोज हैं, वीडियोज हैं, अलग अलग टाइप का डेटा है। मतलब कि कहीं सबसे पहले ऊपर पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है, उसके नीचे फोटो है, कहीं वीडियो है, इस टाइप का, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। बट ये सारी चीजें है ना, एक एंटरप्राइज हो गया, एक कंपनी हो गई, उसमें जो डेटा होता है वो क्या होता है? हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो हम यहाँ पे जो डेटा पढ़ने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में वो है हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब स्ट्रक्चर्ड डेटा को क्या बोलते हैं हम लोग? RDBMS, मतलब कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। अभी हम आगे समझेंगे। ये जो R है इसका मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। अगर स्ट्रक्चर्ड की बात करूंगी कभी भी तो हम लोग क्या याद करेंगे? सबसे पहले रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम आगे समझेंगे इसको। ठीक है, देन अब देखो ये तो हो गई हमारी बात डेटा की। अगर अब मैं आपसे बात करूं कि डेटा के बाद इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन क्या है? देखो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लाइक जैसे यहाँ पे लिखा है 26 राम एंड यहाँ पे लिखा है बैंगलोर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है भाई, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग्स व्हाट एवर आई राइट? ठीक है, आपको पूछूंगी तो आपको पता है क्या? नहीं पता। लेकिन अगर मैं इसको क्या करूं, ऐसे लिख दूं कि राम इज अ स्टूडेंट, ही लिव्स इन बैंगलोर। कहाँ रहता है वो? बैंगलोर में रहता है एंड हिज एज इज 26। सो इट इज मेकिंग सेंस ना, मतलब अब ये सेंस कर रहा है कि यार हाँ, एक राम नाम का स्टूडेंट है, वो 26 एज है उसकी, वो बैंगलोर में रहता है। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी इंफॉर्मेशन। तो डेटा क्या होता है? डेटा मतलब अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स। ठीक है, क्या? अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स। But if I talk about information, so information is processed. ठीक है, processed data. ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है डेटा एंड इंफॉर्मेशन में। ठीक है, अब डेटा मतलब क्या?
रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स मतलब कि सिर्फ डेटा, मतलब हमको उसका मतलब नहीं पता अभी, लेकिन इंफॉर्मेशन मतलब क्या, जब हमको उसमें कोई सेंस निकल रहा है कि हाँ यार ये रिलेटेड है एक दूसरे से, कि जैसे राम लिखा है तो राम है वो एक स्टूडेंट है, हमें अगर मैं आपके सामने राम भी लिख दूं तो हमें क्या पता कि ये नाम है कि भगवान है, ठीक है। अगर मैंने बताया आपको कि राम एक स्टूडेंट है, उसकी एज 26 है एंड ही लिव्स इन बैंगलोर, तो ये क्या हो गया, एक इंफॉर्मेशन हो गई ना आपको, कि आपको पता चल गया कि हाँ यार ये राम के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। देन वी कम टू दी डेटाबेस। देखो अब हमने दो टर्म समझ ली, डेटा क्या होता है एंड डेटा सॉरी इंफॉर्मेशन क्या होता है। नाउ वी आर कमिंग टू दी डेटाबेस। देखो डेटा समझ आ गया, इंफॉर्मेशन समझ आ गई, नाउ वी आर कमिंग टू दी डेटाबेस। अब देखो डेटाबेस क्या होता है, अगर जो डेटा है हमारे पास, जो इंफॉर्मेशन है, अगर हम उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रख दें, कैसे रख दें, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, लाइक हमारे स्कूल से रिलेटेड डेटा है वो स्कूल की वेबसाइट में आएगा, कॉलेज से रिलेटेड डेटा है कॉलेज के इसमें आएगा, है ना, हर चीज को ऑर्गेनाइज कर दिया, तो ऑर्गेनाइज और क्या बोलेंगे इसको, रिलेटेड डेटा। डेटाबेस मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। अब रिलेटेड डेटा से क्या क्या मैं बोल सकती हूँ, जैसे कि आपका स्कूल है उसमें वेबसाइट है, ठीक है, अब स्टूडेंट है वहां पे, तो उस स्कूल में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसी की इंफॉर्मेशन रखेंगे ना, किसी दूसरे बच्चों की इंफॉर्मेशन तो नहीं रखेंगे। तो डेटाबेस का मतलब यही होता है कि हम डेटाबेस में क्या रखेंगे, रिलेटेड डेटा ही रखेंगे, किसी और चीज का डेटा नहीं रख देंगे। तो अगर मैं बात करूं डेटाबेस की, तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, ठीक है, रिलेटेड डेटा, ठीक है गाइज। ये ना अभी मेरी राइटिंग इसमें थोड़ी खराब है, धीरे धीरे आ जाएगी, अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब डेटाबेस समझ लिया। अब देखो अब हम बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये मैनेजमेंट का मतलब क्या है भाई, मैनेजमेंट देखो अब हमने डेटा रख लिया, ठीक है, उससे इंफॉर्मेशन बना ली, डेटाबेस रख लिया, रिलेटेड डेटा हमने एक कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हमको समझना है कि मैनेजमेंट मतलब क्या है। देखो मैनेजमेंट मतलब हैंडल, हाउ टू हैंडल दिस डेटा, मतलब कि ये डेटा को हम हैंडल कैसे करेंगे। अब हैंडल का मतलब क्या है, अब हैंडल मतलब कि देखो अब आपके पास एक डेटाबेस तैयार हो गया जिसमें आपकी सपोज हम स्कूल का डेटा लेते हैं, जिसमें आपके सारी बच्चों की इंफॉर्मेशन है, कौन सी क्लास में कौन से स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट्स हैं, क्या नाम है उनका, क्या रोल नंबर है, ठीक है, उनके क्या मार्क्स आए, ये सब हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको हैंडल करना है। हैंडल में क्या क्या चीजें आएंगी हमारे पास, हैंडल में हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी। देखो अब हमको हैंडल करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि यार इसमें इंसर्ट हो सकता है क्या, ठीक है। ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट है ना, ये मैनेजमेंट हमको बताएगा कि इसमें डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, और इंसर्ट अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। देखो अब अगर आपके पास डेटाबेस है तो अगर मुझे कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर सकते हैं ना। अगर हमारे पास कोई डेटा है, कुछ गलत लिखा गया, ठीक है, या तो हमें कुछ उसमें नई इंफॉर्मेशन डालनी है, लाइक कोई स्टूडेंट है श्याम, ठीक है, अब उसका जो रोल नंबर मुझे अपडेट करना है, मैंने गलती से 26 लिख दिया, अब मुझे उसको 27 करना है, देन वी हैव टू अपडेट दिस डेटा। नेक्स्ट इज डिलीट, अगर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है उसको मुझे डिलीट करना है, नाउ वी हैव टू यूज डिलीट फंक्शन, ठीक है। तो ये और सबसे लास्ट में जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो है क्वेरी और रिट्रीविंग द डेटा। देखो हम डेटाबेस में डेटा को रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इस स्टोर करने में हमारे पास क्या क्या चीजें हो सकती है, या तो हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, या हम उसमें अपडेट कर रहे हैं, या हम उसमें से कुछ डेटा को डिलीट कर रहे हैं। लेकिन सबसे जो मेन चीज है ना, उसमें से जो डेटाबेस में से हमको कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है। अगर मुझे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालनी है तो मुझे एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी जिसके थ्रू मुझे वो इंफॉर्मेशन फैच होके मिलेगी। सो दैट इज
द मेन पॉइंट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर मैं बात करूं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने बताया कि डेटाबेस क्या है, रिलेटेड डेटा का कलेक्शन। ठीक है, अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, हमको ऐसे प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे स्टोर कर सकते हैं और उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, यूजफुल इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। देखो, अगर आपके पास कोई भी डेटाबेस है, लाइक स्टूडेंट्स का डेटा है, अगर आपने पूछा कि रोल नंबर 26 है, तो उसका डेटा मुझे निकाल के दो। ठीक है, कि उसका नाम क्या है, वो कौन सी क्लास में है, उसे कितने मार्क्स आए, अगर ये मुझे डेटा निकालना है तो मुझे कुछ प्रोग्राम लिखना पड़ेगा ना। सो दैट इज रिट्रीविंग ऑफ डेटा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है कि हमें ऐसे इंफॉर्मेशन निकालनी है कि वो एफिशिएंट मैनर में निकल पाए, बहुत फास्ट निकल पाए। ठीक है, दिस इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ collection of related data, we can store the data and we can fetch the information through this database। ठीक है, अब हाँ, तो इसके बाद हम लोगों को क्या समझना है, अच्छा हाँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूं तो इसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक एसक्यूएल हो गया, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज विच प्रोवाइड अस टू क्रिएट डेटाबेस एंड टू राइट क्वेरीज सो दैट वी कैन फैच द इंफॉर्मेशन थ्रू द डेटाबेस। एंड एसक्यूएल लाइक माई एसक्यूएल भी होता है एक, ठीक है, माई एसक्यूएल, और ओरेकल भी होता है। ठीक है, बहुत सारे वर्जन है इसके, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आप इसके थ्रू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, उसमें से इंफॉर्मेशन फैच कर सकते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे एसक्यूएल भी। नाउ वी हैव टू डिस्कस दैट व्हाट आर दी गोल्स ऑफ और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखो, अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या गोल होना चाहिए। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो हमारे पास फर्स्ट गोल होता है कि अगर हम डेटा कुछ ले रहे हैं तो डेटा को स्टोर करना कन्वीनियंटली, डेटा को कन्वीनियंटली स्टोर कर पाए हम डेटाबेस में। ठीक है, और क्या कर पाए, एफिशिएंटली। ठीक है, डेटा को हम स्टोर कर पाए कन्वीनियंटली एंड एफिशिएंटली। एंड सेकेंड गोल क्या है हमारे पास कि डेटा की सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ डेटा। अब सिक्योरिटी ऑफ डेटा मतलब क्या, लाइक देखो, अगर कोई वेबसाइट है आपके पास, लाइक अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है, लाइक हम जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा, हम जिससे हमारे क्लोथ परचेस करते हैं, लाइक अगर उसमें रेट लिखा है 199, ठीक है, अगर हमको कोई टी शर्ट दिख रही है 199, ठीक है, या फिर 1999 ले लो, ज्यादा महंगी है टी शर्ट। ठीक है, अब देखो, अब अगर मुझे टी शर्ट महंगी लग रही है, अब मैं चाहती हूँ कि यार नहीं यार, इसका रेट ना 199 होना था, तो मैं चाहती हूँ कि यार मैं ना उस वेबसाइट में जाके उसका ना रेट कम कर दूंगी। इज इट पॉसिबल? नहीं ना, आप नहीं कर सकते यार ये। तो इसका मतलब क्या है यार, जिसको जो एक्सेस मिला है ना डेटाबेस में, वो बस उतना ही काम कर सकता है। अगर कोई एडमिन है, सिर्फ वही चेंज कर पाएगा डेटाबेस का, मतलब जो वहां पे बैठा हुआ है डेटाबेस आर्किटेक्ट, ठीक है, जो डेटाबेस बना रहा है, वही इसको चेंज कर पाएगा। अदरवाइज कस्टमर्स नहीं कर पाएंगे, उनको ये इतना एक्सेस ही नहीं मिला हुआ है कि वो वहां पे जाके ये सब काम कर पाए। ठीक है, अब जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, ठीक है, अगर मुझे लगा कि नहीं यार मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो मैं ना उसको मिटा के बी ग्रेड से ए ग्रेड कर दूं। इज इट पॉसिबल? नहीं ना, तो आपको वो एक्सेस नहीं मिला है। तो हम इसका ये क्या मतलब हो रहा है कि हमारे पास डेटाबेस की सिक्योरिटी है कि कोई भी बाहर से इंट्रूडर आके उसको चेंज नहीं कर सकता, कोई भी डेटा को, ठीक है, हैक नहीं कर सकता। तो ये क्या है, हमारे गोल्स हैं। फर्स्ट क्या है, स्टोर डेटा कन्वीनियंटली एंड एफिशिएंटली, and second the security of data. So these two are the goals of database management system. ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ठीक है, इसको तो मैं पहले रब कर दूं। हाँ, देखो, अच्छा, आप लोग अगर मेरे पास आए, ठीक है, आपने मुझे बोला कि मैम हमको ना एक डेटाबेस, हमको ना एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है,
सपोज ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, लाइक जिसमें हम लोग कपड़ों को सेल कर सकते हैं, क्लोथ्स को सेल कर सकते हैं। आपके पास ना एक बहुत बड़ी इन्वेंट्री है या फिर कह लो शॉप है आपके पास, जहाँ पे आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, अलग अलग टाइप के कलेक्शन है, मेंस कलेक्शन है, गर्ल्स कलेक्शन है, ठीक है, किड्स कलेक्शन भी है आप लोगों के पास, आपके पास बहुत बड़ी शॉप है, ठीक है, आपने सारा सिस्टम ऑनलाइन संभाल रखा है, आपकी शॉप बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन आपने सोचा कि मुझे ना एक्सपेंड करना है अपना बिजनेस, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अपनी एक वेबसाइट बनाऊं, ठीक है, जिसमें कि मेरा सारा जो भी मेरे पास कलेक्शन है क्लोथ्स का, वो सारा मैं इंफॉर्मेशन किस में रखूं, अपनी वेबसाइट में रखूं, सो दैट बाहर का अगर कोई इंसान भी कोई खरीदना चाहता है तो वो भी कन्वीनियंटली खरीद पाए और मेरा बिजनेस और ग्रो कर पाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मेरे पास क्या है, इतना सारा जो कलेक्शन है उनकी जो इन्फॉर्मेशन है कि यार मेरे पास जो मेंस का कलेक्शन है उसमें किस किस टाइप की टी शर्ट्स हैं, शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, किस टाइप के कार्गोज हैं, जीन्स हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, गर्ल्स के भी सूट हैं, साड़ी है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, किड्स के हो गए, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन सारे जो डिटेल्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन क्या करना पड़ेगा, आपकी वेबसाइट में स्टोर करना पड़ेगा। अब वेबसाइट में स्टोर करने के लिए कहाँ से वेबसाइट में स्टोर करोगे भाई, उसके लिए डेटाबेस लगेगा ना, उसके लिए आपको डेटाबेस का सॉफ्टवेयर लगेगा, उसी में तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर पाओगे, ठीक है। अब डेटाबेस में आपने सारी इन्फॉर्मेशन फीड कर दी, ठीक है। अब जैसे कि अगर मेरे पास कुछ नया कलेक्शन आता है, ठीक है, अब मेरे गोडाउन में नया कलेक्शन आया, तो अब मैं क्या करूंगी, वो जो नया कलेक्शन है उसकी भी डेटा को इंसर्ट करूंगी ना, ठीक है। अगर मेरे पास क्या हुआ, जैसे कि किसी ने वेबसाइट में से कोई एक इंसान ने परचेज की एक शर्ट, अब उस टाइप की आपके पास 4 शर्ट थी, तो वो 4 में से अगर उसने क्या करते हैं अपना बुक कर दी एक शर्ट, ठीक है, अब क्या होगा, आपका 4 में से 3 होना चाहिए ना, डेटा क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए भाई, वहां से एक कम हो गई है तो एक वहां से डिलीट हो जाना चाहिए, ये नहीं कि वहां से बुक भी हो गया लेकिन यहाँ पे अभी भी 4 शो कर रहा है, बाद में पता चला कि अरे हमारे पास तो है ही नहीं शर्ट, ठीक है। तो ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, इफेक्टिवली डेटा को स्टोर अपडेट करना है, ठीक है, डिलीट करना है। तो हमारे पास अब क्या करना है, अब जैसे कि किसी वहां पे जो भी इंसान वहां पे आपकी वेबसाइट में कपड़े देख रहा है, ठीक है, अब वो क्या करेगा, फिल्टर लगाएगा, ठीक है, फिल्टर लगाएगा मतलब कि यार मुझे इस टाइप की शर्ट चाहिए है, इस ब्रांड की चाहिए, फिल्टर्स लगाते होगे ना, आपको तो ये बहुत अच्छे से पता है, दिन भर यही तो करते हैं हम ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। तो उसमें वो फिल्टर्स लगाएगा, तो उस फिल्टर्स में जो भी कपड़े आते हैं वो दिखने लग जाते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट का ही तो खेल है। आप पूरा वेबसाइट से उसमें प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हो, सो दैट वो वहां से डेटा क्या कर रहा है, वो फैच करके दे रहा है ना, जैसे फिल्टर लगा रहे हो कन्वीनियंटली, जो कंस्ट्रेंट लगा रहे हो कन्वीनियंटली आपको वो डेटा प्रोवाइड करवा रहा है। ये कैसे हो रहा है, डेटाबेस के थ्रू हो रहा है। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल था हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है। अब हम अगर बात करें, देखो अगर मुझे डेटाबेस को स्टोर करना है, ठीक है, डेटाबेस को स्टोर करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो 2 चीज हैं हमारे पास, या तो हम डेटाबेस मैनेजमेंट यूज कर ले, या तो हम डेटाबेस यूज कर लें, या तो हम फाइल सिस्टम यूज कर लें, ठीक है। देखो अब फाइल सिस्टम में क्या है, देखो अगर आपने कोई भी लैंग्वेज सीखी होगी तो आपको पता है अच्छे से कि सी में भी फाइल सिस्टम होता है, C++ में भी देखा होगा, पाइथन में भी देखा होगा कि यार हम फाइल में डेटा लिख सकते हैं, ठीक है, और प्रोग्राम लिखो, डेटा स्टोर करो, फैच करो, प्रोग्राम लिख के ही तो ये सब चीजें कर सकते हैं। और वही चीज हम किस में कर रहे हैं, डेटाबेस में कर रहे हैं। या तो हम एक्सेल शीट में लिख लें पूरा जो हमारी इन्फॉर्मेशन है क्लोज की, जो भी हमारा सिस्टम बना रहे हैं हम, उसकी इन्फॉर्मेशन किस में रख लें, हम एक एक्सेल शीट में रख लें, और जब हमको डेटा फैच करना है तो हम एक्सेल शीट में से निकाल लें। तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन व्हाई वी यूज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज क्यों कर रहे हैं, हम फाइल में भी तो डेटा रख सकते हैं ना। तो ये जो दो एक हमारे पास डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं कि यार हम डेटाबेस ही क्यों यूज कर रहे हैं, फाइल सिस्टम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, हम पूरा डेटा एक्सेल शीट में भर दें, हम या तो प्रोग्राम लिख के उसको फैच कर लें, C++ जो भी हमारे पास लैंग्वेज है उसका प्रोग्राम लिख के, ये क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। ये हम समझेंगे कल की क्लास में। तो कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाई वी यूज डेटाबेस ओवर फाइल सिस्टम, ठीक है। तो आज की क्लास गाइज यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये सेशन समझ में आया, अच्छे से आपको पसंद आया, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है गाइज। तो कल मिलेंगे हम लोग। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।